7 मई 2025 एक ऐसा दिन है जिसे शायद पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मेमोरी में ये दिन इतिहास में एक ऐसे डेट के तर्ज पे छप जाएगा या उनके मेमोरी और मनोमस्तिष्क में इंगित हो जाएगा जिसे वो चाह के भी नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों, आप सबको पता चल गया होगा कि भारत और भारत की सेना ने क्या कुछ किया है 22 अप्रैल में हुए पहलगाम के हमले के बदले के रूप में। आपको पता है और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो हमला हुआ था और उसके बाद से पूरे देश में जो एक गुस्से का माहौल था और पूरा देश, इस देश की सरकार, इस देश की सेना और इस देश के प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने धर्म पूछ के मारा है उसी तरीके से उनके आकाओं को, उनको पालने पोसने वालों को धर्म बता के मारेंगे और बिना पानी पिलाए मारेंगे। दोस्तों, पानी तो पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन कल रात यानी कि 7 मई 2025 की रात करीब 1:44 पे मध्य रात्रि में पाकिस्तान के ऊपर भारत ने एयर स्ट्राइक किया। भारत ने पाकिस्तान के 9 अलग अलग जगहों पे एयर स्ट्राइक किया। ये 9 जगह मोस्टली पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए हिस्से हैं। दरअसल ये वैसे हिस्से हैं या यूं कहें कि वो जगहें हैं, वो स्थान है जिन स्थानों पे पाकिस्तान ने बरसों से, दशकों से अपने आतंक के आकाओं को, अपने आतंक की फैक्ट्री को वो पाल पोस रहा था। आप कोई भी आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से रन होता है उसका नाम लीजिए और इन 9 जो एयर स्ट्राइक हुए हैं जिन स्थानों पे, उन स्थानों में किसी न किसी एक आतंकी संगठन का कोई ना कोई ट्रेनिंग कैंप हो या फिर एक ऐसा जगह जहां पे इनके सारे मंसूबे पकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे असूद मजहर की सरगना हो, चाहे और भी जो पाकिस्तानी आतंकी आका हैं, उन सब के जो ये स्थान है जहां पे भारत ने मध्य रात्रि को एयर स्ट्राइक करा है, उन सभी जगहों पे इनके आतंकी भरे पड़े थे। कल रात को जब एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से हुआ, भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स ने करा है, और ना कि सिर्फ भारतीय एयरफोर्स बल्कि भारत की तीनों सेनाओं ने, यानी कि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था, ये एक कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक था जिसमें भारत की तीनों सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, इन तीनों ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया है। दोस्तों, 1971 के बाद ये पहली बार है जब भारत की तीनों सेना ने एक साथ कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का हमला बोला है। दरअसल ये हमला वैसे कहने को तो आतंक और आतंकी सरगनाओं के ऊपर है, आतंकी संस्थाओं के ऊपर है, लेकिन अगर इसे बड़े स्तर पे देखा जाए तो ये पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान ही वो जगह है या एक ऐसा देश है, एक आतंकिस्तान है जिसे पाकिस्तान कहना शायद उचित नहीं होगा, बल्कि उसे दूसरे शब्दों में आतंकिस्तान कहा जा सकता। तो कोई भी गुरेज नहीं होगी या कुछ भी गलत नहीं होगा। जब से पाकिस्तान बना है 1947 के बाद से, तब से पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को ही प्रोड्यूस किया है, अलग अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ जिहाद और आतंकवाद को ही इस देश पे यानी कि हिंदुस्तान और पूरी दुनिया पे थोपा है। और इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था बिहार के अपने दौरे में, बिहार से, कि पाकिस्तानियों की या आतंकियों की बची खुची जो जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, इस बार का जो एयर स्ट्राइक है उसने ये साबित किया है कि पाकिस्तान ही वो सरजमी है जो अपने यहाँ पे इन सभी आतंकी संगठनों को पालता है, पोसता है। दोस्तों, ये जो अटैक है, इस अटैक ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया को भी एक संदेश दिया है, संदेश कि भारत किसी भी तरीके से अपने ऊपर, अपने नागरिकों के ऊपर हुए आतंकी या किसी भी तरीके के हमले का जवाब देना जानता है। और जवाब ऐसा जिसे सुन के शायद उन लोगों की रूह तक कांप जाए जो लोग भारत पे हमला करने का या भारत में आतंक फैलाने के बारे में सोचते हैं। ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान की कंट्री या उनके देश में रह रहे आतंकियों के लिए या उनके आकाओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। उन देशों के लिए भी है जो देश पाकिस्तान को ये सब कुछ जानते हुए कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पालता है, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पोसता है, उसे खाद पानी देके बड़ा करने का प्रयास करता है ताकि वो हर बार भारत के ऊपर उनको हथियार बना के भारत के ऊपर हमला करवा सके, भारत के अंदर आतंकवाद और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। उन सभी के लिए यह संदेश है कि भारत अब किसी भी तरीके से
उन लोगों को नहीं बख्शेगा जो लोग भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखने मात्र का प्रयास करेंगे। और जो लोग ऐसा करने का दुस्साहस करेंगे उन्हें उनके दिल में घुस के मारा जाएगा, और ऐसा मारा जाएगा कि उस मार को देख के लोगों की रूह तक कांप जाए। आज पूरा पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के अलग अलग तरीके से अपनी बिलबिलाहट, अपनी छटपटाहट को दर्शा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत ने ये उचित नहीं किया, इधर से रिटेलिएशन होगा, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आखिर भारत ये करने पे क्यों मजबूर हुआ, क्यों भारत को ये करना पड़ा। कुछ लोग, हमारे देश में रहने वाले कुछ वामपंथी और कुछ ऐसे कीटाणु बम जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन जिनकी जो वफादारी है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के उन आतंकियों के साथ है, उन लोगों के अंदर भी छटपटाहट है। वो लोग भी ये कहते हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि भारत कभी भी युद्ध के साथ नहीं रहा है, भारत हमेशा शांति का संदेश देता रहा है। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल गया है और भारत भी बदल गया है। भारत ने शांति के साथ साथ ये संदेश भी दिया है कि शांति के लिए शक्ति और शक्ति प्रदर्शन की जरूरत बहुत अधिक होती है। अगर आप शांति चाहते हो तो आपको शांति के साथ साथ शक्ति का भी प्रदर्शन करना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि वॉर इज द अल्टीमेट रीजन ऑफ पीस। वॉर जो है यानी युद्ध शांति का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, देखते हैं कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान भारत के द्वारा किए गए इस हमले को कैसे लेता है और किस तरीके से आगे वो रिटेलिएट करता है, क्योंकि उसके रिटेलिएशन पे डिपेंड करेगा कि ये युद्ध और इसकी विभीषिका कितनी अधिक बढ़ेगी। अगर पाकिस्तान अपनी गलती को एक्सेप्ट करके चीजों को नॉर्मलाइज करने पे फोकस करता है तो शायद जो युद्ध की विभीषिका जिसकी आशंका पूरी दुनिया लगा रही है वो होने से टल जाए। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी भी तरीके से वो मानसिक संतुलन बनाए बिना या बिना सोचे समझे रिटेलिएट करता है, चीजों को एस्केलेट करता है, तो शायद पाकिस्तान को इस बार वो दिन देखना पड़ेगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। जो भी होगा विल कीप यू अपडेटिंग। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।